तो हाथरस मामले को लेकर आज तक की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। 14 सितंबर को ये घटना हुई और उसके बाद आज यानी कि 9 अक्टूबर 25 दिन बीत जाने के बाद कहां तक पहुंचा है पूरा मामला। बता दें कि 40 लोगों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। एसआईटी वहीं पर मौजूद है। इस बीच एक चश्मदीद का वीडियो भी आया है जो कि आज तक के कैमरे में कैद हुआ है। कल एक और वीडियो आया था घटनास्थल का जिसमें 4 हंसियां मिली थी, उसको लेकर भी लगातार जांच हो रही है। पुलिस कह रही है कि यह भी एक बहुत बड़ा सबूत हो सकता है। और इस सबके बीच आज तक ने दोनों ही परिवारों से बातचीत की, दोनों परिवारों का पक्ष जानने की कोशिश की। सवाल सबसे बड़ा ये कि परिवार कह रहा है न्याय चाहिए, लेकिन आरोपी परिवार भी न्याय मांग रहा है। जितेंद्र बहादुर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या माहौल, जांच, आरोप और इस बीच डर, किस तरह का माहौल है अभी गांव में? देखिए नवजोत, गांव की जो स्थिति है इस समय वर्तमान समय में दोनों परिवारों यानी कि जो परिवार वर्सेस परिवार हो रहा है, आरोपियों की तरफ से कहा जा रहा है कि वो लोग निर्दोष हैं और उनका कहना है कि उन्होंने किसी भी तरीके से घटना को अंजाम नहीं दिया है। लेकिन जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय अब तक नहीं मिला है। सीबीआई जांच के आदेश भी दिए गए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, लेकिन अभी सीबीआई की टीम ने किसी ने भी इसको टेक ओवर नहीं किया है। इस बीच में जिस तरीके से परिवार वालों में सुरक्षा का डर और इस बात को लेकर के माहौल था कि किस तरीके से उनको सुरक्षित रखा जाएगा, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश शासन ने पूरी व्यवस्था यहां पर कर दी है। जो 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहां पर लगाई गई है उसमें बाकायदे पीएसी के जवानों को यहां पर तैनात किया गया है और इनका साफ मकसद यह है कि परिवार वालों के अंदर जो डर की भावना आ गई थी वो डर न रहे। ये आप देखिए, इधर का जो रास्ता है ये गांव के बाहर की तरफ रास्ता जाता है और यहां भी पूरी पीएसी के जवानों को तैनात किया गया है। इनका साफ ये मकसद है कि जो परिवार लगातार ये मांग कर रहे थे कि उनको सुरक्षा नहीं मिल रही है, उनको सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए, तो इस तरीके की व्यवस्था उत्तर प्रदेश शासन ने किया है। लेकिन जहां तक परिवार की बात यह है कि उनको न्याय चाहिए, न्याय अभी तक उनको नहीं मिला है और उसके लिए लगातार वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका ये कहना है कि न्यायिक जांच यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर में इस पूरे मामले की छानबीन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही उनको न्याय मिलेगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर के परिवार गुहार लगा रहा है। वहीं शासन और प्रशासन इस बात को लेकर के छानबीन कर रहा है कि आखिर 14 तारीख को जो घटना हुई थी उसमें किस तरीके से कौन कौन से आस पड़ोस के लोग हैं जिनके पास जानकारी है। एसआईटी उसकी छानबीन कर रहा है और ऐसे 40 लोगों को पूछताछ के लिए एसआईटी की तरफ से बुलाया गया है। ये कहा जा रहा है कि वो लोग ऐसे लोग हैं जो कि उस दिन 14 तारीख की घटना के समय मौजूद थे और दूसरे वो लोग हैं जो कि अंत्येष्टि हुई थी और जिसमें परिवार वालों को शामिल नहीं किया गया था पीड़िता की अंत्येष्टि के समय में। वैसे लोगों का एक वीडियो बना था और उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही। तो ये तमाम पहलू एक समग्र जांच की जा रही है एसआईटी की तरफ से और उनका सीधा ये मकसद है कि इस तरीके से व्यवस्था दी जाए जिससे कि परिवार वाले जो न्याय की गुहार लगा रहे हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। सिक्योरिटी की बात जो चल रही है कि सुरक्षा, परिवार वाले अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि नहीं, तो उसके लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, 6 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उसका बाकायदे यहाँ पर आपको बता दें कंट्रोल रूम है, ये कंट्रोल रूम बनाया गया है और यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से कंट्रोल रूम में पूरी फीड आती है और इसको शाम को चेक किया जाता है। बाकायदे यहाँ एक सीनियर ऑफिसर आता है, कौन से लोगों का मूवमेंट होता है और कौन से लोग यहां से बाहर जा रहे हैं, सभी लोगों की जानकारी इस कंट्रोल रूम के जरिए रखी जाती है। तो यहां सुरक्षा का एहसास कराया जा रहा है परिवार वालों को, लेकिन परिवार वाले यही चाहते हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए और इसीलिए वो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, परिवार न्याय चाह रहा है और न्याय के लिए न्यायिक जांच की मांग भी की थी। सीबीआई जांच के बारे में भी बात हो रही थी, लेकिन कहां है सीबीआई, कहां है एजेंसी, इसको लेकर फिलहाल कोई खबर नहीं है। आशुतोष भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। न्याय चाहिए, न्याय दोनों ही पक्षों को चाहिए। दोषी पीड़ित दोनों अब न्याय मांग रहे हैं। एक चाह रहा है न्यायिक जांच, एक चाह रहा है सीबीआई जांच। इस बीच एसआईटी की जांच का दायरा बढ़ाया गया, 40 लोगों से सवाल जवाब हो रहे हैं। आशुतोष, नवजोत, देखिए ये जांच तो हो रही है एसआईटी की, लेकिन ऐसे में हमेशा ये देखा जाता है कि पीड़ित पक्ष खुद को जो है सुरक्षित महसूस करे। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रशासन ने, और जाहिर है इसमें चूंकि अदालत ने भी इंटरवीन किया, अदालत ने भी फटकार लगाया और कहा कि उनको सुरक्षा सुनिश्चित हो। आपने जो तस्वीरें जितेंद्र बहादुर ने दिखाई कि गांव में वहां सीसीटीवी कैमरे तमाम लगा दिए हैं। गांव से जैसे ही बाहर, यही वो जगह है जहां पर लाठीचार्ज भी हुआ था, जब कई सारे पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेता आने लगे थे, नारेबाजी हो रही थी। ये इलाका तो पूरा बिल्कुल किसी किले की तरह। ये पहला बैरिकेड आप देख लीजिए, यहाँ पुलिस के जवान तैनात हैं। वहां दूर अगर आपको कोने पे आपको ले चलने की कोशिश करता हूँ, देखिए वहां भी पुलिस
वाले तैनात होंगे, फायर ब्रिगेड से लेकर के। और ये पूरा जो स्ट्रेच है 5 से 700 मीटर का, यहाँ आपको बड़ी तैनाती देखेगी। यानी 360 डिग्री में इस पूरे गांव को, बुलगड़ी गांव जो है वो किसी किले से कम नहीं है। और ये इसलिए बनाया गया है ताकि पीड़ित परिवार को असुरक्षा की भावना ना आए। लेकिन सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो इंसाफ को लेकर के है कि जल्दी से जांच पूरी हो, आरोपियों को सख्त सजा मिले। यहाँ आरोपी भी कह रहे हैं हमें भी इंसाफ दे दीजिए। आरोपियों की चिट्ठी आती है, चिट्ठी में सीधे सीधे आरोप पीड़िता के परिवार पर ही लगा दिया गया कि देखिए हो सकता है इन्होंने नहीं मारा हो। अब ये जांच होगी कब? हर पल सबूत क्रूशियल होते हैं, सबूत नष्ट हो सकते हैं, संभावना है बयान बदले जा सकते हैं। और इसीलिए जब 3 तारीख को ही, यानी 5-6 दिन पहले ही जब ये कह दिया गया कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, आपको अगर याद हो सुशांत सिंह राजपूत में क्या 48 घंटे लगे थे सीबीआई को मामला दर्ज करने में। यहाँ इतना समय लगने के बाद भी अब तक सीबीआई जांच शुरू क्यों नहीं हुई? एक प्रीमियर एजेंसी पर लाख राजनीतिक सवाल उठ जाएं, लेकिन उसकी जांच का तरीका अलग होता है। सीबीआई जांच करती है, सबूतों की तह तक पहुंचती है, मौका वारदात तक पहुंचती है, उसके पास अपनी एक फॉरेंसिक टीम होती है, वो एक तकनीकी सर्वेक्षण करती है, विश्लेषण करती है और तब सच तक पहुंचती है। तो अगर दोनों परिवार इंसाफ मांग रहा है तो जांच कौन करेगा? जांच करेगी सीबीआई, क्योंकि आदेश उसी के हुए थे। एसआईटी जो जांच कर रही है, एसआईटी कौन? एसआईटी मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस। वही उत्तर प्रदेश पुलिस जिस पर ढीलमुल रवैया अपनाने का आरोप था, वही पुलिस जिसकी तस्वीरें देखी आधी रात को उस बेटी का शव जलाते हुए। इन आरोपों में आखिर न्याय संगत कहां होगा? इसीलिए परिवार का जो चिंता है वो कहीं ना कहीं एक तरह से वाजिब लगती है। लेकिन आरोपी कहते हैं हमेशा प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस में आरोपियों को भी अपना पक्ष रखने का हक है। उन्हें लगता है कि उनका हाथ नहीं है इस घटना के पीछे, कोई और हो सकता है। तो जांच तो शुरू हो, तो जांच करने वाली एजेंसी है कहां? बिल्कुल बड़ी बात। लेकिन इस बीच जो चिंता सबसे बड़ी ये है, जो परिवार लगातार, पीड़ित परिवार लगातार ये कह रहा है कि वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते। लेकिन सुरक्षा का दायरा और सुरक्षा किस तरीके से बढ़ाई गई है, घर के अंदर, घर के बाहर। जितेंद्र बहादुर सिंह तस्वीरें दिखाइए, और खास तौर पर वो कंट्रोल रूम जिसको मॉनिटर किया जाता है, मुआयना होता है जिसका हर दिन। जितेंद्र बहादुर सिंह। और बिल्कुल, मैं पूरा सुरक्षा का जो यहाँ पर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं उसकी पूरी जानकारी आपको देता हूं कि यहाँ देखिए पुलिस बल पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात हैं। सारे जवान आप देख रहे हैं कि इसमें पीएसी के भी जवान मौजूद हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के भी जवान यहाँ पर मौजूद हैं। तो सीधा मकसद यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कहा था कि जो पीड़ित परिवार है उनको सुरक्षा का एहसास होना चाहिए, वहीं आपको दिखाना चाहेंगे कि ये पूरी जो गैलरी जाती है ये जाता है पीड़ित परिवार के घर की तरफ। और ये आप देखिए पूरा यहाँ से जो रास्ता गया हुआ है, यहाँ पर भी पुलिस बल तैनात हैं। यहाँ महिला सुरक्षा बल हैं। इसके अलावा यहाँ पर वो लोग भी मौजूद हैं जो लोग की सिविल ड्रेस में हैं, जो कि घर में जो पीड़ित परिवार है उनके शैडो के तौर पर यहाँ पर वो लोग मौजूद रहते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ जो पुलिस है वो बाकायदे इस रजिस्टर में सभी लोगों के नाम अंकित करती है। जो लोग भी एंट्री करते हैं उनको इस रजिस्टर में नाम देना होता है और उसके बाद ही ये लोग यहाँ से अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा सीधे आप देखिए कि घर के सामने का जो रास्ता जाता है यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है और इसका कंट्रोल रूम आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर बनाया गया है। कंट्रोल रूम की जानकारी और निगरानी बाकायदे यहाँ अधिकारी शाम टाइम में करते हैं। ये कंट्रोल रूम है। यहाँ पर जो है पूरा एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां सीसीटीवी कैमरे जो 5 की संख्या में लगाए गए हैं अलग अलग गलियों में, उनके कंट्रोल रूम से पूरी निगरानी की जाती है। और यही शाम को जो सीनियर ऑफिसर हैं पुलिस के, इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, वो तमाम लोगों की तफ्तीश करते हैं। कंट्रोल रूम आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये कंट्रोल रूम जो बना हुआ है, इसमें जो मॉनिटर लगा हुआ है, इसमें घर के अंदर की तस्वीरें तो आ ही रही हैं, साथ ही जो गांव के आसपास का जो इलाका है वो पूरा इसमें दिखाई पड़ रहा है। और 5-6 जो कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं, उन कैमरों से जब गांव के अंदर कोई एंट्री करता है तो उसकी भी जानकारी लगातार मिलती है। इसके अलावा जब कोई घर से बाहर की तरफ निकलता है तो उसकी भी पूरी तस्वीर इस कंट्रोल रूम में दिखाई पड़ती है। और इसका बाकायदे इन्वेस्टिगेशन शाम को यानी कि मुआयना किया जाता है सीनियर अधिकारियों के द्वारा कि कोई ऐसे लोग तो नहीं आए हैं जो कि परिवार को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके की विस्तृत व्यवस्था उत्तर प्रदेश के गृह विभाग की तरफ से किया गया और इसका सीधा मकसद है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरवीन किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि परिवार वालों को सुरक्षा का एहसास होना चाहिए और जब तक वो लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तब तक उन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। तो इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बाकायदे 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है नवजोत यहाँ पर। और गांव के बाहर
पीएसी लगाई गई है, घर के अंदर यहाँ पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं और जो परिवार वाले हैं उनको बाकायदे बॉडीगार्ड दिए गए हैं, यानी कि दो लोग हर एक शख्स के साथ जाते हैं जब भी उनका कोई मूवमेंट होता है। तो ऐसी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और ये बाकायदे उन लोगों को दिए गए हैं जो कि परिवार में अपने आप को ये कह रहे हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको असुरक्षा है, उनको सुरक्षित रखा जाए। इस तरीके की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है। जितेंद्र बहादुर सिंह लगातार अब वहीं पर मौजूद है। देखिए, सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर ना मार सके। अब इसमें कौन कौन है? सीधे पीएसी के जवान है, इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस है और इसके अलावा एक शख्स के साथ दो बॉडीगार्ड्स हैं। परिवार से भी आपकी बात हो रही होगी। इन सब के बाद क्या कह रहा है परिवार? देखिए, परिवार वालों से जो बात नवजोत हमारी हुई है, उनका ये कहना है कि जो सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर दी गई है उससे वो लोग संतुष्ट हैं और जब भी यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे तो इसमें यह कहा गया था कि परिवार वालों से सहमति ली जाएगी और उसकी सहमति बाकायदे लिखित में उत्तर प्रदेश शासन ने परिवार वालों से लिया है कि उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो कि सीसीटीवी कैमरा घर में लगा दिया गया और वो लोग कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उनकी प्राइवेसी मेंटेन की गई है। तो इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई और इसका सीधा मकसद यह है कि परिवार वाले किसी भी तरीके से अपने आप को असुरक्षित महसूस न करें। दूसरा, कुछ लोग ऐसे उस बीच में आ गए थे जो हमारे सूत्रों ने बताया है कि घर में आकर के परिवार वालों को ट्यूटिंग कर रहे थे, यानी कि उनको बहुत सारी चीजें ऐसी बता रहे थे कि तुमको क्या बोलना है। तो इस पर भी नजर पुलिस यहां पर रख रही है क्योंकि पीड़ित परिवार को किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत ना हो, उन तमाम चीजों को लेकर के पुलिस नजर रख रही है। और यही वजह है कि परिवार में जहां जहां वो लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे, चाहे छत के ऊपर हो, वहां पर पुलिस ने को तैनात किया गया है। इसके अलावा जो घर के आसपास या गांव की जो पूरा इलाका है, उस पूरे इलाके में पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उनको ये लग रहा था कि पंचायतें जो हो रही हैं अलग अलग गांवों में, उसकी वजह से उनको दिक्कत हो सकती है क्योंकि सवर्ण बनाम दलित होने की संभावना उन लोगों को दिखाई पड़ रही थी और इस वजह से जब उनको खबर इस तरीके की लगती थी तो वो पुलिस से जाकर के कई बार शिकायत उन्होंने भी किया है। तो इस वजह से पुलिस ने हर एक जगह व्यवस्था कर दी है। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि अब परिवार वाले जो हमारी उनसे बातचीत हुई वो कह रहे हैं कि हम लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है अभी और वो लोग अपने आप को सुरक्षित इस वक्त महसूस कर रहे हैं। चलिए, सुरक्षा एक तरफ, संतुष्ट है परिवार, लेकिन आशुतोष बड़ी बात, अब न्याय की बारी है। एसआईटी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया लेकिन न्याय दोनों पक्ष मांग रहे हैं, जिसको लेकर लगातार हम सवाल भी कर रहे हैं। अब जैसे जैसे मामला डिले होता जाएगा, जिसका जिक्र आपने भी किया, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे सबूत हैं वो भी नष्ट होते जाएंगे। अब न्याय की बात आती जिसको लेकर सवाल निशान है। बिल्कुल, और तकनीकी तौर पर उन सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना हो सकती है क्योंकि प्रथम दृष्टया यहाँ पर जो हमने तस्वीरें देखी उसमें आरोपी कौन निकली? उसमें आरोपी पुलिस और प्रशासन ही निकली। जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे मामले में लीपापोती करने की कोशिश की और तभी जाकर के खुद मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि नहीं, अब सीधे जो है सीबीआई जांच करेगी। एसआईटी का गठन हुआ था, एसआईटी ने भी अपनी जांच में सीधे पुलिस वालों को दोषी पाया गया और इसीलिए उनमें से सस्पेंशन हो गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये भी है, आप देखिए जितेंद्र बहादुर ने जिसका जिक्र किया कि एक के बाद एक यहाँ पर महापंचायतें होने लगी। गाँव में इस परिवार और उसकी जो संख्या है वो बहुत कम है। ऐसे में लगातार महापंचायतों के जरिए क्या दबाव बनाने की कोशिश हो रही थी, प्रशासन ने, पुलिस ने वो महापंचायतें क्यों होने दी थी? जाहिर है इन तमाम जो भी महापंचायतें थी उसमें ये भी मांग होती रही कि देखिए इंसाफ होना चाहिए और जो भी दोषी है उसको सजा होनी चाहिए, बेकसूर को फांसी नहीं होनी चाहिए, बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए थे। लेकिन दबी जुबान वो उन्हीं महापंचायतों में कई आवाजें मुखर होती थी जो कहती थी कि देखिए ये जो है केस ही गलत है और गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। इसी वजह से असुरक्षा की भावना परिवार में ये होती रही कि अगर इस तरह से इनको बल मिलेगा, ये महापंचायतें करेंगे या ये बातें होंगी तो हमारी सुरक्षा तो छोड़िए, आगे इंसाफ की लड़ाई कैसे होगी। अब तकाजा ये कहता, हमें जो जानकारी वो ये कि यूपी सरकार ने अपनी ओर से अनुशंसा तो कर दी है। आगे की जो प्रक्रिया है उसमें डीओपीटी के पास मामला जाता है, सीबीआई उसको उस नोटिफिकेशन को आगे लेकर के मामला दर्ज करती है। लेकिन देरी क्यों हो रही है? सबसे बड़ा सवाल जो आज तक पूछ रहा वो ये कि सीबीआई की जांच में आखिर देरी क्यों हो रही है? एसआईटी जो जांच कर रही है, 40 लोगों को आपने बुला लिया, जाहिर है ये एक प्रक्रिया है कि इन गांव में इतने सारे लोग रहते हैं जिन्होंने भी सबसे पहले इसको देखा होगा, जो इसके गवाह हो सकते हैं। जब पुलिस कह रही है कि आखिर
रस्म रिवाज हो रही थी तो वहां कितने सारे लोग थे, उन सब के साथ पूछताछ जो है वो उस प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन इस प्रक्रिया में जो सबसे बड़ा नाम है वो देश की सर्वोत्तम जांच एजेंसी सीबीआई है, जिसका इंतजार है कि आखिर वो कब आएगी, कब जांच को अपने सुपुर्द लेगी, कब वो तमाम जो सबूत है उनको अपने हाथ में लेगी और फिर पूछताछ शुरू करेगी। बिल्कुल आशुतोष, मैं लौटती हूँ आपके पास। बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई। जितेंद्र बहादुर सिंह भी लगातार हमारे साथ हाथरस से मौजूद है, आशुतोष भी मौजूद है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।